हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है हमारे स्टैट 301 STA 301 के जो हैं फाइनल टर्म की प्रेपरेशन के लिए हम कर रहे हैं ये लेक्चर। तो इसमें हम ओनली ये जो हमारी एग्जांपल्स होती है मैथमेटिकली, जो प्रैक्टिकली जो होता है मैथ टाइप होता है, ये सिर्फ ये कवर करनी है हमने ऑल टू ऑल लेक्चर्स की। देखते हैं हम एक वीडियो में कितने कर पाते हैं। अगर हो सका तो एक ही वीडियो में करेंगे, वरना इसके पार्ट्स बना लिए जाएंगे। तो यहाँ हम चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 बैलेंस्ड क्वींस आर टॉस्ड। उसने कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर जो है वो नंबर ऑफ हेड्स होनी चाहिए। और जो अगर जो है वैन जब जो है थ्री क्वींस टॉस किए जाएं, कि अगर 3 क्वींस टॉस किए जाएं तो जो है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो ऑफ नंबर फॉर द नंबर जो है ऑफ हेड्स होने चाहिए। यहाँ से जो है हमें कंफर्म होता है कि नंबर ऑफ़ ये जो चीज़ है नंबर ऑफ़ हेड्स यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें हमें हेड्स के हिसाब से जो इसको लेके चलना है। डिपिक्ट बोथ ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन graphically, since the coins are balanced, therefore the equally probable sample space for this experiment is। तो यहाँ जो हमारे क्वींस हैं, हमें उन्होंने कहा है कि 3 क्वींस। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो क्वींस होते हैं उनकी आप जानते हैं कि 2 साइडेड होते हैं क्वींस। जैसे ये हमारे सिक्के होते हैं, 1 रुपये का एक सिक्का होता है, तो उसकी जैसे 2 साइडेड होते हैं, ऐसे क्वींस के 2 साइडेड होते हैं। ठीक है, उसकी कोई ज़्यादा साइड्स नहीं होती हैं, ओनली 2 साइडेड वो होते हैं। तो उसको जब टॉस किया जाए, या ज़ाहिर है उसका जो है टेल आएगा या उसका हेड आएगा, दोनों के दोनों एक ही क्वीन के एक दफ़ा नहीं आ सकते। ये गारंटीड है, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि एक आप क्वीन उछालते हैं, उसको टॉस करते हैं, तो उसमें एक ही टाइम टेल एंड हेड दोनों आ जाएं। ये मुमकिन ही नहीं है। तो अब यहाँ हमें देखना है कि जब हम ये जो है इसमें उन लोगों ने ये कहा है, तो उसमें वो आउटकम्स कितनी हो सकती हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी आएंगी। तो अब उस चीज़ को मालूम करने के लिए जो है यहाँ पे हम करते हैं ये वाला है। जैसे ये 2 होता है, 2 के ऊपर जो है हमारा 3 हो जाएगा। ये यहाँ मैं कर देती हूँ, ये है 2। ठीक है, ये 2 क्वींस की जो 2 साइडेड होती हैं। ठीक है, और जो है ये यहाँ कितने क्वींस हैं, यहाँ 3, ये 3 हो गया। ठीक है, और ये इक्वल्स कितना हुआ, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, तो ये है हमारी, ये हो गई है। नेक्स्ट है हमारे अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि उसमें जो है हमारे क्वींस की जो है पॉसिबल आउटकम्स मालूम करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं आउटकम्स के, वो कितनी आ सकती हैं उसमें। ठीक है, तो जब भी ये अब जैसे 3 क्वींस हैं, एक ही दफ़ा में टॉस करने, तीनों क्वींस एक हैंड में हम पकड़ते हैं और एक ही दफ़ा उछालते हैं। तो उस वक्त जब जो है
सब के सब गिरते हैं तो ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब के सब मुख्तलिफ ही आएंगे, चेंज ही आएंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम आएंगे। अब इसमें जो है पॉसिबल आउटकम्स में वो यहाँ दिया हुआ है कि एस इक्वल्स हेड 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 के एक दफ़ा उन्होंने उछाला है, तो वो तीनों में जो है हेड 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 सेम आए हैं, ठीक है। तो ये हेड 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 तीनों की जो है हमारे आउटकम ये है आई एक टाइम में, वो इस तरह से साथ साथ लिखने हैं। अगर फॉर बैलेंस्ड क्वींस कहा जाएगा तो ये हेड 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 आएगा, ठीक है। फॉर यहाँ हेड आ जाएंगे, यहाँ ये जो है हमारे थ्री हेड्स जो हैं ये आएंगे, बिकॉज यहाँ थ्री क्वींस जो हैं ये हम टॉस कर रहे हैं, तो इसमें ये थ्री थ्री आउटकम्स एक में आएंगे, ठीक है। तो पहले आ गया हेड हेड हेड, फिर जो है हमारा हेड हेड टेल, ठीक है। उसके बाद हेड टेल हेड, फिर हेड टेल हेड हेड, फिर है हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, और फिर है टेल टेल टेल। अब ये जो है ये सारे के सारे तो आ गए। अब लास्ट में फर्स्ट में आया है सेम, सब के ऊपर क्या आया था, हेड हेड हेड, और जो लास्ट वाली आउटकम है उसमें सेम सेम आए हैं टेल 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 के, मीन्स एक टाइम में जो है हेड 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 सेम आए हैं एक इन सेम टाइम, तो जो एक है उसमें टेल 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 जो है वो इन सेम टाइम जो है वो आए सेम, ठीक है। तो let x be the random variable that denotes the number of heads, कि जो हमारे x जो है उसको रैंडम वैल्यू के तौर पर हमने जो है यूज़ किया है, जिसको जो है डिनोट किया गया है हेड के साथ, नंबर ऑफ हेड्स के साथ, ठीक है। तो अब जो है हमारा देन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स अब ये यहाँ है देन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर 0 1 2 3, ठीक है, एंड देयर प्रोबेबिलिटीज़ आर। अब यहाँ ये जो है ये 0 1 2 3 ये जो है लेट कर लिए हैं हमने, मीन्स फ़र्ज़ किया है कि ये 0 1 2 3 ये हैं, लेकिन अगर ये वैसे तो फ़र्ज़ ही किया है, लेकिन ये है कि इसको अगर हम देखें तो ये जो है इसमें मौजूद हैं कि एक में जो है ये देखें यहाँ ज़ीरो की बात हो रही है, तो एक में ये 0 हेड्स आ रहे हैं, मीन्स तीनों टेल 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 हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो है इक्वल्स पी ऑफ एक्स इक्वल्स ज़ीरो, तो एक्स हमारा क्या था, नंबर ऑफ हेड्स, ओके। तो यहाँ हमारा जो आ गया इक्वल्स पी ऑफ टेल टेल टेल, ये जो हमारी के एक्स इज इक्वल ज़ीरो मीन्स जो उसके हेड्स हैं वो ज़ीरो हैं उसमें, ठीक है। तो इट्स मीन्स के जो है ज़ीरो जिसमें हेड है, कोई हेड नहीं है, ओनली वो आउटकम लिखनी है और कोई नहीं लिखनी है। किसी में एक हेड भी है तो उसको ज़ीरो वाले में कभी नहीं लिखना है। तो अब नेक्स्ट इक्वल्स इसमें आ रहे हैं 1/8, मीन्स अब यहाँ जो है यहाँ तो ज़ीरो है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि यहाँ अगर ज़ीरो है तो ये 1/8 क्यों है, क्योंकि ये जो है हमारे पास एक टाइम ऐसी आई है वैल्यू, आउटकम ऐसी आई है जिसमें ज़ीरो टाइम हेड्स हैं, ठीक है, कि मीन्स यहाँ टेल 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 ही है, इसमें कोई हेड नहीं है। इसका मतलब है ये ए वन टाइम जो है हमारी आउटकम आई है, तो 1/8 जो है इसका मीन्स है कि ये जो टोटल थी हमारी 8 थी, ये मैंने अभी जो कलेक्ट करके बताया था, कैलकुलेट करके बताया था
कि जो उसके टोटल जो हमारी जो आउटकम्स थी वो टोटल हैं 8, ठीक है। तो अब जो है 1/8 ये आ गई, ठीक है। ये यहाँ ज़ीरो की वजह से इसको 0/8 करने वाली जो है नहीं करना है इसको। ये 1/8 इसलिए लिखा है कि जो उसमें पूछा ये गया है कि ज़ीरो हेड्स हैं किसी में, वो वाला उसमें लिखना है। तो ज़ीरो हेड्स किसी में कहाँ आ रहे थे, टेल 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 में, इसलिए वो क्योंकि वन टाइम था तो वन टाइम था, इसमें इसके इक्वल्स ये 1/8 आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा f(1). ये यहाँ जो पहले ज़ीरो लिखा था, ज़ीरो लिया है, फिर 1, ये वही वाला 1 लिया है। अब इक्वल्स p(x) इक्वल्स ये है 1। तो यहाँ है ये है हमारा p(हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड)। अब इसमें जो है ये यहाँ वो आउटकम्स लिखनी है जिनमें वन टाइम जो है वो हेड आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ हमने f(1) लिया है और ये x इक्वल्स 1 है, यहाँ p(x) इक्वल्स 1 है। तो यहाँ जो है हमारा हेड अगर जिनमें वन टाइम हेड आ रहा है वही वाला जो है वो वाले हमने यहाँ लिखने हैं जिनके अंदर जिन आउटकम्स में ओनली वन टाइम हेड आ रहा हो। तो यहाँ अब नेक्स्ट है हमारा f2। तो अब ये f2 जो है हमारा ये इक्वल्स p(x) इक्वल्स 2। तो यहाँ है इक्वल्स यहाँ अब जब x इक्वल्स 2 p(2) आ गया है, ये वाला जैसे ये वाला 2 था, ये वाला हमने यहाँ लिया है। तो इट्स मीन्स के अब वो वाले आउटकम्स हमने यहाँ लेनी है जिनमें 2 टाइम्स हेड आ रहा है, जिनमें ओनली 2 टाइम्स हेड आ रहा है और 1 टाइम टेल आ रहा है, वो लिखने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है इसमें। तो यहाँ हमारे पास था हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ये आ रहे हैं 3 आउटकम्स। अब यहाँ ऊपर जो है ये मैंने एक चीज़ यहाँ बताई नहीं है कि यहाँ हमारी 3 आउटकम्स थी, तो इसको इक्वल्स हम कर सकते हैं 3/8 के 3 टाइम्स ये हमारी ये 3 ये थी आउटकम्स थी आउट ऑफ 8। तो नेक्स्ट जो है हमारा ये भी, इसमें भी 3 जो है आउटकम्स आ रही हैं, तो ये भी हमारा 3/8 आ जाएगा। p(2) यहाँ जो है ये बाय मिस्टेक किया हुआ है, तो ये इसको अगर हम 3 कर देते हैं तो वो यहाँ जो है सच वो नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा pdf में है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ जो है हमारा f(2) नहीं f(3) आना था, ठीक है, ये वाली 3 वाली। अब जो है p इक्वल्स p(x) इक्वल्स 3 के उसमें जो हेड्स हैं वो 3 टाइम्स हों, वो कौन सी हैं आउटकम, वो वाली यहाँ लिखनी है। तो इक्वल्स p(हेड हेड हेड), ये 1 टाइम्स ही ये जो है यहाँ पर हमारे हेड 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 मीन्स 3 टाइम्स हेड जो है 1 टाइम जो हमारी आउटकम आई थी वो यहाँ लिख ली है इक्वल्स 1/8। ऑलराइट, ये जो है टोटल हमारी 8 थी, उनमें से 1 जो है वो हमारी 3 टाइम्स हेड वाली है, तो इट्स मीन्स के 1/8 जो है इसको लिखा जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ सकती है 1/8। नेक्स्ट है हमारा इसका एक्सप्रेसिंग द
ये जब भी कोई भी चीज़ जब हम जब भी आप करते हैं तो ये यहाँ ये थ्री बैलेंस्ड क्वींस के हवाले से आया है। टू बैलेंस्ड क्वीन के लिए भी आ सकता है, थ्री के लिए भी आ सकता है, फोर के लिए भी आ सकता है, फाइव के लिए भी आ सकता है। और यहाँ जो है ये नंबर ऑफ हेड्स है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स के लिए है यहाँ लिखा हुआ। तो यहाँ फॉर नंबर ऑफ टेल्स भी लिखा आ सकता है। ये इसमें चेंजिंग हो सकती है, बस आपको जो है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल भी आपके लिए सब कुछ जो है समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ जब भी आप आपकी जो है कम हो जाएंगी ये क्वींस कम होते हैं या बढ़ जाते हैं, तो वो जो मैंने आपको मेथड दिया है उसी के ज़रिए आपने आउटकम्स जो हैं उन्हें काउंट कर लेना है। तो फिर जो है आपने यहाँ आउटकम्स लिखने हैं। ऑलराइट, हाँ जी। अब जो है यहाँ हम आ जाते हैं एक्सप्रेसिंग द above information in the tabular form, we obtain the desired probability distribution of x as follow। अब यहाँ हमारे पास है नंबर ऑफ हेड्स। ये हमारा एक टेबल है, इसमें नंबर ऑफ हेड्स एक्स आई, प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स आई। तो अब यहाँ नंबर ऑफ हेड्स एस आई जो है ये हमारा आया है, वो जो हमने लिए थे जो 0 1 2 3 ये वो वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स आई ये जो हमारे यहाँ से आ रहे हैं ये वाले हैं हमारे 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 ये वाले यहाँ आएंगे। 0 पे कितना आया था 1/8, 1 पे कितना आया था 3/8, 2 पे फिर 3/8, 3 पे फिर से 1/8। तो जब यहाँ हमने नीचे टोटल लिख लिया है तो जब भी इसको काउंट करेंगे तो फिर ये बन जाएगा 1। कैसे बनेगा 1, अब ये देख सकते हैं कि 1 एंड 3 4 हो गया, 4 एंड 3 7, 7 एंड 1 8, 8/8 जो है वो 8 1 ज़ार 8, तो मीन्स वो 1 यहाँ आ जाएगा उसका आंसर। तो उसके जो टोटल हो जाएंगे वो 1 हो जाएंगे। ऑलराइट, अब इसी को जो है हमारा एक ये टेबुलर फॉर्म में है, टेबल में है, ठीक है। अब ये जो है ग्राफिकली इसको शो आउट करना है। तो ये जो है हमारा ये एक चार्ट, ठीक है। चार्ट की सूरत में जब इसको किया, लाइन चार्ट है इसमें बनाया, द लाइन चार्ट ऑफ द above probability distribution is an follows। यहाँ है हमारा ये है हमारा एक जो है लाइन चार्ट बना हुआ है, ये एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ हमारे जो है इसके हिसाब से बनाना है, ये एक्स है ये एफ ऑफ एक्स है, इसी के हिसाब से इनको नेम्स देने हैं। तो यहाँ जो है जब यहाँ एक्स है, एक्स कौन सा था हमारा ये वाला 0 1 2 3 ये वाले यहाँ लिखने हैं 0 1 2 3। और एफ ऑफ एक्स क्या थे 0 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 ये हमने लिखना है। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 ये लिखना है हमने। ये जो है वैसे ही इधर जो है लिख लिया जाता है। तो उसके बाद जो है उसमें कौन कौन से आ रहे हैं उसके हिसाब से जो है उसको यहाँ लाइनिंग कर ली जाती है। अब यहाँ जो एफ ऑफ 0 था उसके लिए हमारा क्या आया था 1/8, तो ये आ जाएगा यहाँ तक, ये आ जाएगी ऐसे ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारा एफ ऑफ 1 उसके लिए वो कितना था 3/8, तो यहाँ से ये इस तरह से जाएगी, इसके बराबर आके यहाँ खड़ी हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन के लिए प्रोबेबिलिटी, और ये है एफ ऑफ टू की प्रोबेबिलिटी। मीन्स यहाँ हमारी एफ ऑफ टू की प्रोबेबिलिटी और एफ ऑफ वन की प्रोबेबिलिटी जो थी वो सेम थी, इक्वल थी। तो इट्स मीन्स कि ये भी 3/8 के साथ आके रुक जाएगी, और ये भी 3/8 के साथ ही आके रुक जाएगी, ये दोनों इक्वल होंगे। अब एफ ऑफ थ्री जो है ये भी हमारा 1/8 था, ये एफ ऑफ ज़ीरो की तरह। तो यहाँ एफ ऑफ थ्री जो है ये भी 1/8 के सामने आके यहाँ रुक जाएगा, यहीं आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ये इतना जो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बस ना आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। नेक्स्ट है हमारा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल we can we compute the cumulative probabilities as follows. अब यहाँ जो है एक फिर से टेबल बना लिया गया है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ अब जो है इसमें कंप्यूट करनी है। तो यहाँ है नंबर ऑफ हेड्स एक्स आई, प्रोबेबिलिटीज़ एफ ऑफ एक्स आई, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ एफ ऑफ एक्स आई। अब यहाँ जो है इस साइड पे एक्स नंबर ऑफ हेड्स जो है वहाँ लिख दिया गया है 0 1 2 3, ये लिख दिया है। और जो है आगे हमारी प्रोबेबिलिटी वाला जो है इसमें 1/8, 3/8, 4 और फिर 3/8, फिर से 1/8 आ गया। ये वही है जो ऊपर वाला है। अभी ये हमारी एग्जांपल 1 ही कंप्लीट नहीं हो रही है, तो यहाँ अभी ये उसी का हिस्सा चल रहा है। ऑलराइट, तो अब यहाँ जो है जब भी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम जो है कंप्यूट करने वाले होते हैं, तो उसमें जो इस साइड पे प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको, उसमें जो फर्स्ट वाली होती है प्रोबेबिलिटी, उसको यहाँ ला के वैसे ही लिख लिया जाता है। ऑलराइट, और फिर क्या किया जाता है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी 2 है उसको यहाँ लिखा जाता है। उसमें जो है जो हमारी फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। ये पहले हमने 1/8 यहाँ लिख लिया, प्लस 3/8, ये वाला 1/8 ये वाला आ गया, ये जो था प्रोबेबिलिटी 1 जो थी, ठीक है। और ये प्लस ये 3/8 ये आ गया, ये 3 + 1 4 हो गया, 4/8, ठीक है। और यहाँ ये है हमारा नेक्स्ट है हमारी 3/8 फिर से। तो अब ये करना है कि जो ये इसके जो आंसर आया ये वाला, इस दोनों को जो ऐड करके जो आंसर आया है, अब उसको इसमें ऐड करना है। अब उसको फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी जो थी उसको ऐड नहीं करना, जो इसमें जो आंसर आया है उसको ऐड करना है। जब उसको हम ऐड करेंगे, पहले हम वो लिखेंगे जो हमने ऐड करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है हम वो बाद में लिखेंगे, पहले हमने लिखना है जो हम ऐड करने वाले हैं। पहले जो ऐड करने वाले हैं वो लिखा, वो क्या है 4/8, यहाँ 4/8 लिख दिया, फिर प्लस आ गया, फिर 3/8 ये वाला आ गया, ठीक है। और ये इक्वल्स हो गया 4 3 7 हो गया बाई 8/8, ओके। तो नेक्स्ट अब ये जो 7/8 है, अब इसको नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में ऐड करना है। जैसे मैंने ऊपर भी बताया है कि जो है इसको जो है अब 1/8 में ही ऐड नहीं करना है, इसको ऊपर से जो भी जो ऐड करके हमारा आंसर आता जाएगा उसको नेक्स्ट वाले में ऐड करते जाना है, नेक्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी में ऐड करते जाना है। तो उसी के ज़रिए जो है हमारा कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी वो हम शो आउट कर सकेंगे।
तो यहाँ अब हमारा 7/8 था, इसको हम पहले लिखते हैं, फिर जो है हमारा प्लस आ जाएगा, फिर 1/8 आ जाएगा। ये हमारी लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी थी। तो ये इक्वल्स आ गया 1। 1 कैसे आया? 7 + 1 8 हो गया, 8/8, 8 को 8 1 जार 8 हो गया, मीन्स के ये 1 यहाँ बच गया। ऑल राइट, ओके। अब जो है यहाँ हम करते हैं हैंस द डिज़ायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़। अब जो है हमारी डिज़ायर्ड फंक्शन में इसको अगर हम जो है लेके जाना चाहें तो इसको कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ f(x) इक्वल्स ये 0 जो हमारी थी ना यहाँ, ये वाले, यहाँ से ये वाला करना है 0। तो फॉर x ये है स्मॉलर देन 0, ये 1/8 ये वाला है। उसके बाद और फॉर 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल देन x स्मॉलर देन 1, ठीक है। तो जो है हमारा बिकॉज स्मॉलर देन x जो है स्मॉलर देन 1 क्यों हो रहा है? बिकॉज ये 1/8 है, ये टोटल 1 है, ये 1 रुपी है, और ये जो है 1 रुपी में से भी इतनी कमी उसमें आ रही है कि उसको 1/8 1 रुपी को अगर हम 8 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसके 8 हिस्से बना दें, तो उसका मतलब है कि वो फिर 1/8 हो जाएगा। इट्स मीन्स के ज़ाहिर है जब उसके इतने सारे टुकड़े हमें 8 टुकड़ों में से एक जो है उसका पार्ट है 1, तो इट्स मीन्स के ये जो है 1 से कम है, छोटा है ये। यहाँ जितने भी हो, यहाँ वाली जो है अगर नॉर्मल वैल्यू है, ये ओवर में है, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो है वो उससे हमेशा बड़ी ही होगी, अक्सर बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ 4/8। अब ये है 4 1 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू x स्मॉलर देन 2। अब ये देखें 4/8 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। 1/2 मीन्स के जो है 2 को 2 में डिवाइड कर दिया है, मीन्स 2 थे हमारे, ये जैसे हैं ये 2 हैं, ठीक है। इक्वल्स इसको हमने 1 + 1, ठीक है, ये कर दिया है। अब ये जो है अगर हम इसमें से अगर एक टुकड़ा लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ओके। तो ये वही वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे, ये इसकी। तो इस मीन्स के x जो है स्मॉलर देन 2। नेक्स्ट है हमारा 7/8 4 2 स्मॉलर देन and equal to x smaller than 3। ये जो है अब 7/8 जो है वो भी x जो है स्मॉलर देन 3 है। तो यहाँ जो है हमारा ठीक है। तो यहाँ ये 3 हो गया है, ठीक है। ये 3 से जो है ये छोटा है 7/8, ठीक है। ये अगर हम इसको हम डिवाइड करते हैं तो वो कम पड़ जाता है। ये अगर हम इसको ऐसे इससे काट देते हैं तो 7 1 जार 7, तो फिर ये आगे पॉइंट लग जाएगा, ऐसे वो आगे चलता जाएगा। फिर भी उसमें जो है वो किसी भी तरीके से वो 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ओके। नेक्स्ट है 1 4 x
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, ये जो है हमारा ये हो गया, ये वाला इसमें हो गया है, क्या है इसमें, f(1). ठीक है, तो ये जो है इसमें ये हो रहा है कि जो f(1) जो है अगर हमने किया था तो उसमें जो थे हमारे 3 टाइम जो हमारी थी वो थी आउटकम्स। तो इट्स मीन्स कि वो जो है वो x जो है वो बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारा, इसकी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, नेक्स्ट है वाई हैज़ द डिस्ट्रीब्यूशन function have been expressed in this manner. The answer to this equation is, यहाँ जो है हमारा इफ़ x स्मॉलर देन 0 वी हैव p of x smaller than x equals 0, the reason being that it is not possible for our random variable x to assume values less than 0. The minimum number of heads that we can have in tossing 3 coins in 0 is 0। कि उसमें जो है हमारी ओवर में कभी भी कोई वैल्यू नहीं आ सकती कि हम 2 कोइंस जो हैं अगर एक ही कोइन हम जो है उसको टॉस करते हैं तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं आ सकता है कि 1 भी आ सकता है, उसमें 0 हेड्स भी आ सकते हैं, 1 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड्स भी आ सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 0.2 हेड्स आ जाएंगे, 0.1 हेड आ जाएंगे, ऐसे कोई भी आउटकम कभी आ ही नहीं सकती है, बिकॉज उसमें जो है 2 आउटकम्स ही आ सकते हैं, या उसमें हेड आ सकता है या उसमें टेल आ सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा इफ़ 0 स्मॉलर देन x, x स्मॉलर देन 1, we note that it is not possible for our random variable x to assume any value between 0 and 1. We will have no head or 1 head, but we will not we will not have 1/3 heads और 2/5 heads। कि वही जो मैं अभी बता के आई हूँ कि जो उसमें आउटकम्स हैं वो 1 2 3 ऐसे आ सकते हैं, उसमें कभी भी जो है 1/3 2/3 इस तरह की कोई वैल्यू जो है आउटकम में कभी नहीं आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा, hence the possibilities of all such values will be 0 and hence we will obtain a situation which can be explained through the following table। तो यहाँ जो है हम एक टेबल में उसको एक्सप्लेन कर के देख सकते हैं कि उसमें अगर हम रख के देख लें, एक जो है उसमें लेट कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये जो है ये एक टेबल बना लिया है और यहाँ टेबल में हमने ये 3 कॉलम्स हैं लिए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स, एक्स आई, प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स आई, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स आई। तो अब यहाँ जो है हमने नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो लिए हैं 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर है 1। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे ज़ाहिर है हमारी जो ज़ीरो पे जो ज़ीरो हेड्स जो थे वो ऊपर हमारा आया हुआ है, वो किया हुआ है। ठीक है, वही ये अभी वही एग्जांपल चल रही है, तो उसी का ये हिस्सा है। तो इसको हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कभी भी ऐसे कोई सीन आ ही नहीं सकता है। तो ये है 0, तो यहाँ जो है प्रोबेबिलिटी 1/8। ठीक है, 0 पे 1/8 थी कि जो 0 जहाँ जिसमें कोई हेड्स नहीं थे तो वो थे मीन्स टेल 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 1 टाइम्स था, तो 1/8 ये वाला आ गया। नेक्स्ट है हमारा 0.2। 0.2 ऐसी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो इसमें इसके 0 हो जाएगा। 0.4 भी नहीं आ सकती, ये भी 0 हो जाएगा। 0.6 भी नहीं आ सकती, ये भी 0 हो जाएगा। और 0.8 ये भी नहीं आ सकती, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। और ये 1 हेड, जिनमें 1 हेड थे उसमें हमारे प्रोबेबिलिटीज़ जो आउटकम्स थी वो कितनी आई थी, 3 आई थी। मीन्स उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो हमारी थी 3/8। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। यहाँ हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो भी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है उसको लेने के लिए जो है सॉल्व करने के लिए जो है ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, वो फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी को हम वैसे ही इस साइड पे लिख लेते हैं और फिर इसको जो है नेक्स्ट दूसरी वाले सेकंड वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी को जो है फाइंड आउट करने के लिए तो जो है हमारे 1/8 ये इसको जब भी इसको ऐड करना है वो फर्स्ट में लिखना है। ठीक है, नंबर 1 में ये लिखा है 1/8 प्लस ये 0, ये 0 ये वाला है। ठीक है, तो इक्वल्स 1/8। जाहिर है उसमें अगर जब को से ऐड ही नहीं किया है तो वो 1/8 ही आ जाएगा। फिर उसी 1/8 को यहाँ लेके आए हैं, फिर प्लस 0 इक्वल्स 1/8। ठीक है, यहाँ भी है 0 इसमें ऐड किया है तो 1/8 ही रह गया है। फिर यहाँ 1/8 ले आए और ये प्लस 0 कर दिया ऐड इसमें, तो फिर ये फिर से 1/8 रह गया। फिर ये 1/8 में प्लस 0 कर दिया, ये ऊपर से यहाँ लेके आए, ये प्लस 0 आ गया इक्वल्स 1/8। ये फिर 1 है, 1 हेड पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी 3/8 थी, ये 1/8 यहाँ लिखा और ये ऐड किया 3/8 को, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल्स 4/8। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे द अबव टेबल क्लियरली शोज द probability that x is less than any value lying between 0 and 0.9999. Similarly, p of x smaller than x and p of x equals 0 equals 1/8। तो अब यहाँ जो है f for 1 smaller than x, x smaller than 2, we have p of x smaller than x equals p of x equals 0 plus p of x equals 1। ये जो है अब ये वाला p of x equals 0 क्या थी हमारी, ये थी हमारी 1/8 और फिर ये जो है हमारी 3/8 थी हमारी x इज इक्वल्स 1 जो थी। ठीक है, ये वाली
तो इन प्रोबेबिलिटी को जब हम ने काउंट किया, ऐड किया, तो ये आ जाएंगी 4/8। नेक्स्ट है हमारा फॉर टू स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स स्मॉलर देन 3 वी हैव p of x smaller than x equals p of x equals 0 plus p of x equals 1 plus p of x equals 2 equals ये 1/8, ये प्लस 3/8 प्लस 3/8 इक्वल्स 7/8। ये है एंड फाइनली for x greater than we have, यहाँ p over of x smaller than x equals p of x equals 0 plus p of x equals 1 plus p of x equals 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स 3। ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। ये जो हमारा वही वाला जो हमारा आ रहा था, ये सारी की सारी जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ थी उन्हें हमने यहाँ ऐड कर दिया है। ये जो ऊपर हमने किया था पी ऑफ एक्स इक्वल्स 0, ये प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स 1, पी ऑफ एक्स इक्वल 2, पी ऑफ एक्स इक्वल्स 3, ये उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हुई थी ये वो वाली हैं, उन्हें ऐड किया है, 8/8 आ जाएगा। 8/8 को जब हम जो है डिवाइड करें तो वो 1 आ जाता है। हैंस द ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ एज फॉलोज। जो हमारा अब इसके सामने इसके बाद फिर से एक ग्राफ हमने बनाया है, वही जो ऊपर था उसी के जैसा है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा चेंजिंग कर दी गई है। उसको वो लाइन ग्राफ था, और यहाँ जो है ये दूसरा एक जो है स्टेयर के टाइप में बनाने के लिए ये एक ग्राफ है। इसको जो है हम जो है आई थिंक पॉइंट जो है डॉट्स वाला डॉट्स के साथ इसको शॉर्ट करके उसके ऊपर जो है ये लाइनिंग कर देते हैं। तो यहाँ ये है 0 पे जो था हमारा ये 2/8 है, ये 4/8, 6/8 और ये 1 है। तो यहाँ जब 0 एफ ऑफ 0 था उस पर हमारा कितने थे, टेल 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 1 टाइम था, तो मीन्स 1/8 ये आ जाएगा। ये 2/8 है, हाफ में चला जाएगा तो ये 1/8 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पी ऑफ 1 एफ ऑफ 1 मीन्स 1 टाइम हेड्स जो हैं वो कितने टाइम्स आए थे, वो हमारे थे 3/8। तो यहाँ जो है ये 4/8 है। तो यहाँ जो है हमारे ये नीचे थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ज़्यादा मोटाई उसमें होने की वजह से जो है वो थोड़ा 4/8 के साथ ही महसूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा था ना यहाँ ये 1 वाला, ये 4/8, ये हमारा ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाला इस पे जो है हमारा ये वाला 4/8 था, तो यही वाला जो है ये यहाँ आएगा 2 के लिए। अब ये है 3 के लिए हमारा है 1। ये यहाँ तक जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसी को जो है थोड़ा पहले इसको वैसे सिंपली लगाया है, ये लाइनिंग की है, एरोज लगाए हैं, फिर इसको जो है डॉटेड लाइंस से जो है इसको आपस में जो है कांटेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, अब ये एग्ज़ाम्पल आई थिंक एक एग्ज़ाम्पल एक हमारी वीडियो में बेहतर है,
तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। इसको अच्छे से मुकम्मल वीडियो लेक्चर लेके इसको अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।